सबसे पहले तो फिर से बधाई हो कि हमें एक ब्लॉग पे फिर से गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। जिन लोगों को अपने ब्लॉग पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो सबसे अलग होने वाली है। इसमें हम आपको बहुत सारी ऐसी गलतियाँ बताएँगे जिसे आपको सॉल्व करना है और अपने ब्लॉग पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है। ये वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ब्लॉग के बारे में बताने वाले हैं जिसमें 3 दिन में गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला, जिसमें 24 घंटे में गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला, जिसमें 20 दिन 1 महीने में गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला, जिसमें पूरे के पूरे 1 साल बाद गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला। बहुत सारी गलतियाँ ठीक करने के बाद, बहुत सारी लर्निंग लेने के बाद ये जो ब्लॉगर है, इन्हें अपने ब्लॉग को फाइनली गूगल एडसेंस से अप्रूव करा लिया। सबसे पहले तो मैं उन ब्लॉगर को एप्रिशिएट करूँगी, उनके पेशेंस को एप्रिशिएट करूँगी क्योंकि बहुत कम लोगों में ये पेशेंस देखने मिल रहा है। अगर वो कोई ब्लॉग बनाते हैं जिसमें 1 बार, 2 बार या 3 बार मैक्सिमम 3 टाइम्स रिजेक्शन आ जाता है, वो लोग उस डोमेन और उस ब्लॉग को छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो ब्लॉगर हैं, इनकी उम्र सिर्फ 19 साल की है। ये कंटिन्यू एक ही ब्लॉग पे काम करते आए विद पेशेंस पूरे 1 साल तक इन्होंने काम किया और फाइनली आज उन्हें गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला। बिगिनर थे, बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारी लर्निंग ली। मुझे लगता है इसी ब्लॉग में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ब्लॉगिंग में अगर आप इनके रियल टाइम ट्रैफिक की बात करेंगे तो 700-800 रियल टाइम ट्रैफिक है। अब जाके ये ब्लॉग गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड हुआ है। 2 से 3 दिन पहले ही मेरी इनसे बात हुई जब इनको अप्रूवल आया। लेकिन उसके पहले जब मेरी बात हुई थी, तो इन्होंने अपने ब्लॉग का यूआरएल भेजा था जिसमें उन्हें गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा था। उनके ब्लॉग पे लो वैल्यू कंटेंट का इश्यू आ रहा था और उनका ब्लॉग अप्रूव्ड ही नहीं हो रहा था। फिर काफ़ी चीज़ें चेंज करने के बाद उन्होंने अपने ब्लॉग को वापस अप्रूवल के लिए भेजा और फाइनली उनको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। मेरी उनसे मोबाइल पे बात हुई थी, जो भी बात हुई थी मैंने रिकॉर्ड की है और वही रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाने वाली हूँ। इसलिए सुनाने वाली हूँ क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे उनका ब्लॉग गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड हुआ। इस पूरी रिकॉर्डिंग को अगर आप सुनेंगे, जो हमारा कन्वर्सेशन हुआ अगर आप वो सुनेंगे, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी। 1 साल से कंटिन्यू एक ब्लॉग पे काम करने से, काफ़ी फेलियर्स देखने के बाद सक्सेस पाने वाले इंसान के पास जो नॉलेज होता है ना, उसका एक्सपीरियंस है और वही एक्सपीरियंस इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मैंने उनसे डायरेक्टली बोला था कि जो भी चेंजेस आपने अपने ब्लॉग में किए, जैसे आपको अपने ब्लॉग में गूगल एडसेंस अप्रूवल लिया, वो सारी मेथड आप ऑडियंस के साथ शेयर करिए कि जिन लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा, वो अपने ब्लॉग में एटलीस्ट एडसेंस अप्रूवल लेना सीख जाएँ। मैंने देखा है मेरे चैनल पे ज़्यादातर ऑडियंस ऐसी है जिनके ब्लॉग पे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता। इसीलिए मैं रेगुलरली एडसेंस से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती रहती हूँ और जितने भी ब्लॉग पे हमको एडसेंस अप्रूवल मिलता है उसकी मेथड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने पूरी एडसेंस की प्लेलिस्ट बनाई है। बहुत सारे लोगों को तो ये प्लेलिस्ट देखकर ही एडसेंस का अप्रूवल मिला। इवन जिन ब्लॉगर का इंटरव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन्होंने भी बताया कि इन्हीं वीडियो से उनको हेल्प और यही कुछ चेंजेस करने के बाद उनको उनके ब्लॉग पे एडसेंस अप्रूवल मिल गया। 1 साल से मेहनत कर रहे इन ब्लॉगर को सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बधाई है और इनसे जो भी मेरी बात हुई अब मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, इसे सुनिए और सीखिए कि क्या गलती की थी और क्या गलती नहीं करना है और बहुत सी कुछ प्रो टिप्स हैं जो आपको इस कन्वर्सेशन में मिल जाएंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, इस ऑडियो को आप सुनिए। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई हो कि आपको गूगल एडसेंस से अप्रूवल मिल गया। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। कैसा लगा आज ये गूगल एडसेंस का मेल आया तब? मैम ऐसा लगा कि वो जो 4 साल का जो मतलब वो संघर्ष था मैम आज जाकर कई हद तक पूरा हुआ। एक चीज़ जो मुझे आप में अच्छी लगी, आपने हार नहीं मानी ये और मैंने आपका ब्लॉग देखा था। पर्सनली मुझे आपके ब्लॉग में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी थी और आपका जो ब्लॉग था, आपकी जो कंटेंट राइटिंग स्किल थी और जो आप थंबनेल बनाते हो, वो सच में बहुत अच्छे थे। और आपने टोटल कितने पोस्ट किए थे? टोटल मैम अगर इस वेबसाइट की बात करें तो मैंने इस पे टोटल 110 पोस्ट अपलोड की थी मैम। और 110 पोस्ट में आपने पहली बार एडसेंस से अप्रूवल के लिए कब भेजा था? मैम ऐसे तो मेरी ये ब्लॉगिंग की जर्नी बहुत लंबी है, लेकिन अगर एडसेंस की जर्नी बताए तो मैम 1 साल 1 महीने हो गया, यानी कि 1 साल 1 महीने पहले मैंने फर्स्ट बार अप्रूव किया था और मेरी फर्स्ट वेबसाइट थी। फर्स्ट वेबसाइट में मैंने काम किया, उस पर लगभग 12 बार रिजेक्शन आया। मैं हर बार उठकर गिरकर वापस खड़ा हुआ हर बार, लेकिन जब बार-बार रिजेक्शन आया तो मैंने कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया। मैंने सोचा कि नहीं, अपने अपने बस का नहीं है। फिर वापस घर की स्थिति देखी और खुद की स्थिति देखी तो मैंने सोचा अब कि अगर कुछ है ही नहीं खोने को तो डरा क्यों जाए। तो फिर से उठा मैम और फिर से एक नई वेबसाइट बनाई, थोड़े पैसे इकट्ठे किए कंटेंट राइटिंग करके और फिर मैम इस पे थोड़ा सा काम किया, 110 पोस्ट अपलोड की। लेकिन 110 पोस्ट अपलोड करने पर भी मैम जो है वो एडसेंस नहीं मिला।
अब मैंने सोचा कि ये गधा मजदूरी करने से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो मेरे को बार बार अगर इस वेबसाइट की बात करें तो इस वेबसाइट पे लगभग 3 बार रिजेक्शन आया था मेरे को। पहला रिजेक्शन आया था पॉलिसी वैल्यूएशन, दूसरा भी आया था पॉलिसी वैल्यूएशन, और फिर तीसरा आया था लो वैल्यू। तीनों के रीजन मेरे को अब मतलब थोड़ा दिन बाद में पता चले। यानी कि पहला जब आया था पॉलिसी वैल्यूएशन तो उसमें मैंने क्या गलती कर रखी थी कि मैम वो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज होता है वो मैंने बना ही नहीं रखा था। ये बात मैं समझा तो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बनाया, फिर वापस अप्लाई किया। लेकिन इस दौरान पोस्ट लिखना बंद नहीं किया, पोस्ट लिखता था, डेली लिखता था, लेकिन फिर से जो है वो पॉलिसी वाले से आ गया। फिर मैंने सोचा कि अब मैंने क्या क्या गलती की है। अब तो मैंने सब कुछ चेक किया कि पेज सबको है, लेकिन जब मैं पेज चेक कर रहा था तो उस दौरान मैंने एक छोटी सी गलती देखी कि जो व्हाट्सएप ज्वाइन का कोड होता है ना, वो वाला कोड मैंने इम्पोर्टेंट पेज में भी लगा दिया था। इम्पोर्टेंट पेज के बीच में भी वो ज्वाइन व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा था, तो उस वजह से हम पॉलिसी सॉल्यूशन का आया। फिर शुरुआत में जब एडसेंस के लिए भेजते हैं तब हम डेटा कलेक्ट का कोई चीज ना यूज करें तो अच्छा है। जी मैम, ये बात मैम एक नया यूजर नहीं पता, तो नया यूजर मैम ऑब्वियसली बात है कि वो कुछ ना कुछ गलतियां करेगा और कुछ ना कुछ ठोकरे खाएगा तभी वो सीखेगा। हाँ, और फिर तीसरी गलती जो लो वैल्यू का है, फिर अपने क्या चीजें ठीक की और कैसे की? लो वैल्यू मैम मैंने क्या किया कि कोई भी मेरी टॉपिक जो है वो एक योजना की तरह, तो मैं क्या करता था कि ट्रेंडिंग चलती थी उससे लिख देता था। ऐसे ऐसे करके 110 पोस्ट लिख दी। मेरे को ऐसा लगता था कि 40 पोस्ट पे अगर अप्रूवल नहीं मिलता है 100 पोस्ट पे लो वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन जब मैंने 110 पोस्ट अपलोड की तब भी वहाँ पर लो वैल्यू आया। फिर मैम मैंने आपका वीडियो देखा, तो आपके वीडियो में आपने ये जानकारी दे रखी थी, आपके काफी सारे जो एडसेंस का जितनी प्ले लिस्टों में सब देखी मैम, और फिर उससे काफी सारी इन्फॉर्मेशन पता चली। मेन इन्फॉर्मेशन तो मेरे को ये मिली कि जो अपन कंटेंट लिख रहे हैं ना, अगर वो कंटेंट अगर गूगल के पास है तो अपनी गूगल के सामने कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, लो वैल्यू है। ऑलरेडी जो कंटेंट उसके पास भरा पड़ा है वही हम देंगे तो लो वैल्यू है ये। फिर आपने क्या किया? फिर मैम मैंने अपने कुछ मेरी जो 110 पोस्ट थी उस 110 पोस्ट में से 40 समथिंग ऐसी पोस्ट थी जो गूगल पे रैंक कर रही थी, और रैंक भी इसलिए कर रही थी क्योंकि गूगल के पास उसके जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। यानी कि काफी कम इन्फॉर्मेशन थी और कुछ कुछ तो थी नहीं। कुछ पोस्ट मेरी रैंक एकदम टॉप पे रैंक कर रही थी। तो लगभग 40 पोस्ट ऐसी थी जो टॉप पे रैंक कर रही थी। तो मैंने उन 40 पोस्ट को रखा, बाकी 100 बाकी जो 70 पोस्ट थी, बाकी ऊपर की जितनी भी पोस्ट थी उन सबको मैंने ड्राफ्ट में डाल दिया। हाँ। उसके बाद में यहाँ पर मैम अगर रियलिटी बताऊँ तो मेरी इस एडसेंस के पीछे का सक्सेस का 2 पिलर है। एक पिलर तो आप हो और एक और है हमारे भाई है मैम, उसके राकेश जी अमृत जी नाम है उनका। उन्होंने क्या किया कि मैम आपने जिस तरह से आपने मेरे कंटेंट को देखकर अच्छा मतलब प्रेरित हुए और आपने मेरी हेल्प की, उसी तरह से मैम रमेश जी ने भी आप मेरे कंटेंट देखा और उन्होंने मेरी समझ दी कि उन्होंने मेरे मेहनत को देखा। उन्होंने बोला कि मैं ट्रैफिक भिजाता हूँ, बाकी आप टेक्निकल आप काम करो, बाकी हर तरह की हेल्प मैं करता हूँ, आप अप्रूव कराओ। तो उस तरफ से हम अगर सही बताऊं तो अगर 2 पिलर हैं, एक पिलर तो आप हो और दूसरा पिलर है रमेश जी। उन्होंने मैम लगातार ट्रैफिक भिजवाते रहे, और जब मैंने वेबसाइट को एडसेंस के लिए भेजी ना मैम, उस दौरान वो वेबसाइट मेरी जो है वो डिस्कवर में चल रही थी। तो कहीं ना कहीं मैम जो एकदम ऐसा कंटेंट लिखा जो गूगल पे नहीं था उसका भी इफेक्ट पड़ा, और ट्रैफिक आ रहा है इसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा। हाँ, मतलब ये है कि फ्रेश कंटेंट जैसे सभी बोलते हैं, फ्रेश कंटेंट, ट्रेंडिंग कंटेंट, कंसिस्टेंसी आप में बहुत अच्छी थी। देखिए मैं आपसे भी बहुत सारी चीजें सीखने की है कि आपने हार नहीं मानी, आपने अपने ब्लॉग में एडसेंस ना मिलने पर भी कंसिस्टेंट काम किया। और दूसरी चीज, आप काफी कम एज के हो, है ना? आपकी एज क्या है? 18 है। 18 ईयर्स के हैं। 18 ईयर्स में बच्चे इतने मैच्योर भी नहीं होते हैं जितना आप मेहनत करते हो। आपने अपने ब्लॉग के साथ साथ दूसरे ब्लॉगर के साथ भी काम किया, आपने अर्निंग भी की और करंटली भी आपने कर उनसे भी रहा हूँ सीखा भी की। हाँ, मतलब सीखा भी। मतलब लोग क्या करते हैं, अपना ब्लॉग बनाते हैं, उन्हें एडसेंस नहीं मिलता, वो उसमें भी काम छोड़ देते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ, और बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास डोमेन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वो सिर्फ मदद मांगते हैं। तो उनके लिए आप बहुत बड़ी प्रेरणा हो कि आपने अपने ब्लॉग बनाया, आपने अपने ब्लॉग में खुद से काम किया, और दूसरे प्रो ब्लॉगर लोगों के साथ भी आप काम कर रहे हो जिससे आप सीख रहे हो, है ना? आप मेहनत करने से नहीं डरते हो और आप अपनी कमाई से खड़े हो रहे हो। मतलब इतनी कम एज में आप अपना खर्चा खुद उठा रहे हो। ये आपके लिए बहुत, मतलब हम सबके लिए, जितने लोग ये वीडियो देखेंगे उन सबके लिए बहुत बड़ी बात है। और आप सच में प्रेरणा हो, और मैं चाहूंगी कि जिस तरह से आप अपने ब्लॉग पे काम कर रहे हो ना, वो 110% सक्सेस होना ही है। वो अभी आपको डिस्कवर से ट्रैफिक आ रहा है। जी मैम, करंटली मैम अगर मैं
अगर पोस्ट करा रहा हूँ तो जो दिन में 1 या फिर 2 पोस्ट जो मैं 3 डालता हूँ मिनिमम अभी तो, दिन में 1 या 2 पोस्ट डिस्कवर में चली जाती हैं। हाँ, तो डिस्कवर से अगर आपको ट्रैफिक मिलेगा तो आपकी अर्निंग भी बहुत अच्छी होगी। और आप पता है ये अपने ब्लॉग पे कंसिस्टेंट 4 से 5 आर्टिकल पब्लिश करें। ट्रेंडिंग जो आ रही है, मतलब गूगल ट्रेंड में आपको जो कीवर्ड्स मिल जाएंगे उस कीवर्ड्स पे आप देखें और उस पे रिलेटेड आर्टिकल्स बनाए। मतलब एक टॉपिकल अथॉरिटी हम जैसे बोलते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे टॉपिकल अथॉरिटी बना के चलना। जैसे कि सिलाई मशीन योजना भी डिस्कवर में चल रहा है, तो सिलाई मशीन योजना पे लिख देना, उससे रिलेटेड और आर्टिकल लिख देना, तो आप कंटिन्यू डिस्कवर में रहेंगे। कंसिस्टेंट काम करते जाओ, डिस्कवर में बने रहना है, इंटरनल लिंक प्रॉपर करना है। वैसे करके आपका ब्लॉग तो मुझे लगता है कि वो जाएगा, क्योंकि उसके थंबनेल, उसकी जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो। मैम यहाँ पे डिस्कवर का जो एक मिथ है, यानी कि लोग बोलते हैं कि डिस्कवर में जाना है तो 300 रियल टाइम लाना पड़ेगा फिर ही डिस्कवर में जाएंगे। मैं अपने ब्लॉग का बात चल रही, लेकिन अभी तक मैंने पुश यानी कि नोटिफिकेशन भेजा कर अभी तक मेरे है ना 175 या फिर 150 से ऊपर रियल टाइम नहीं आया। मैक्सिमम 70 अगर रियल टाइम आ जाता है तो भी मेरे पोस्ट ये है कि हर किसी के पास काफी सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो ट्रेंडिंग में होते हैं, लेकिन उस पे ज्यादा लोग लिखते नहीं है। अगर उस पे अपन अच्छा सा आर्टिकल लिख देते हैं और लगातार लिखते रहेंगे ना, तो और थोड़ा बहुत पोस्ट करा देंगे ना, तो डिस्कवर में चली जाएगी। तो आपने रियल टाइम कितना भेजा था? मतलब थोड़ा सोशल अगर आपने सपोर्ट लिया है तो किसमें कितना भेजा था? थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रही थी, इसलिए मैंने फिर से क्वेश्चन किया आपसे। जी मैम, रियल टाइम के मैं आज तक मैम कभी मेरा रियल टाइम पुश कराकर 150 से ऊपर नहीं गया मैम। मैक्सिमम हर बार जाता है मैम 90 80, और अगर कोई पोस्ट अगर अच्छी होती है यानी कि जो जिनको लोगों को ज़्यादा रिलेट होता है तो मैक्सिमम जाता है 140 मैम। इससे ऊपर आज तक कोई भी पुश कराकर नोटिफिकेशन इतना रियल टाइम मेरे ऊपर नहीं गया। और मैंने ऐसे ब्लॉग भी देखे हैं जो विदाउट पुश भी जाते हैं डिस्कवर में, लेकिन मेंटेन करने के लिए लोगों को कंसिस्टेंसी बनानी होगी। आप देखो जिस तरह के टॉपिक ज़्यादातर डिस्कवर में आ रहे हैं, अगर आप उस टॉपिक को कवर कर रहे हो, डेली कंसिस्टेंट बेसिस पे काम कर रहे हो, लोग डिस्कवर में ना क्वांटिटी लिखने में ना क्वालिटी कम कर देते हैं। तो थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन करके अगर कंसिस्टेंसी रही ना, तो वो ब्लॉग फिर सस्टेन करते हैं। ऐसे ब्लॉग में जो बिना पुश कर भी डिस्कवर में जा रहे हैं, उनका मेन रीजन यही है कि वो ऐसे टॉपिक पर लिख रहे हैं जो ट्रेंड में तो है, लेकिन डिस्कवर में उसके पास भेजने के लिए डिस्कवर के पास कोई टॉपिक है नहीं, तो कोई और लोग है नहीं। हाँ, तो ओवर होंगे नहीं तो वो उनको ही भेजेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और इस बात से बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि अब आपका जो ट्रैफिक है, आपका जो ब्लॉग है, आपकी जो मेहनत है, अब आप वो मोनेटाइज हो गई है ना? तो अब आपको मेहनत करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, और जब आपको डॉलर दिखेंगे तो आपको और खुशी होगी, तो फिर थकान नहीं होगी। तो आप करिए मेहनत। जी मैम, और मैम जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में ये क्वेश्चन होगा कि हम एडसेंस जब अप्रूव ले तो इस दौरान हम खुद को मोटिवेट कैसे रखें। तो हाँ, मैम खुद को मोटिवेट रखने की मैम बस एक ही है, कोई मैं नहीं बोलता कि मोटिवेशन वीडियो देखो और वो देखो, कोई मोटिवेशन नहीं। मेन मोटिवेशन आप खुद और आपका परिवार हो। आप अपनी स्थिति देख लो, अपने परिवार की स्थिति देख लो, उसके बाद अपने आप खुद मोटिवेट हो जाओगे मैम आप। नहीं, नहीं, बहुत सही बात। जी ठीक है, फिर इसे मैं एंड अप करती हूँ और फिर मैं इसे पब्लिक करती हूँ, तो जो भी सुने उनको ये जेन्युइन हेल्प मिले, क्योंकि ये पूरी की पूरी हेल्पिंग वीडियो थी, है ना? और जो भी जी करे वो मोटिवेट हो, अपने काम करे, एसेंस अप्रूवल ले और कमाए। सबके लिए यही विशेष है और कुछ नहीं। तो ये था आज का कन्वर्सेशन जो हमारा इन ब्लॉगर से हुआ था। आई होप सो कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाकी डिजिटल मेघा को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड यहाँ मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।